दोस्तों काफी लंबे समय से अर्जेंटीना भारत के मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट एलसीए तेजस को खरीदने पर विचार कर रहा था। उधर जब अर्जेंटीना की ओर से 12 फाइटर विमान खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया था तो उसमें कई देशों ने अपने फाइटर विमान को बेचने के लिए अर्जेंटीना के सामने पेशकश की थी, लेकिन अर्जेंटीना ने अंत में 3 फाइटर जेट को शॉर्टलिस्ट किया था, जिसमें भारत का एलसीए तेजस, चीन का JF-17 और यूएस का F-16 शामिल है। लेकिन अर्जेंटीना का पूरा फोकस एलसीए तेजस और JF-17 पर था। इन्हीं दोनों फाइटर विमानों में से किसी एक को अर्जेंटीना की वायुसेना में शामिल किया जाना था। उधर भारत और चीन दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि अर्जेंटीना उनके ही फाइटर विमान को खरीदे। कई बार अर्जेंटीना की मीडिया की ओर से खबरें आई कि तेजस विमान की डील फाइनल स्टेज तक पहुंच गई है। चीन भी अर्जेंटीना को JF-17 के साथ कई और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा कर रहा था ताकि अर्जेंटीना JF-17 फाइटर विमान की तरफ आकर्षित हो जाए। अंततः अर्जेंटीना की ओर से JF-17 और तेजस को लेकर आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है और यह आधिकारिक ऐलान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस ने किया है। अर्जेंटीना की ओर से आधिकारिक ऐलान में कहा गया है कि अब अर्जेंटीना न तो भारत के तेजस विमान को खरीदने वाला और न ही चीन के JF-17 को। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए जा रहे एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की पुष्टि की। वहीं इसके बाद इसको लेकर ट्वीट भी किया। वहीं यह खबर भारत के लिए काफी आश्चर्यचकित कर देने वाली खबर है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अर्जेंटीना के कुछ अधिकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भी दौरा कर चुके हैं और इनके द्वारा तेजस विमान के एक एक फीचर्स को खंगोलने की कोशिश की जा रही थी। वहीं पर अर्जेंटीना के अधिकारियों की ओर से यह भी बताया गया था कि इसी साल दिसंबर के अंत तक किस फाइटर विमान को खरीदा जाना है उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की ओर से इन फाइटर विमानों को न खरीदे जाने के पीछे की वजह भी बताई गई है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का कहना है कि अर्जेंटीना एक आसमान महाद्वीप में रहता है, लेकिन अभी फिलहाल अर्जेंटीना के लिए युद्ध जैसे खतरे नहीं हैं। वहीं पर अर्जेंटीना की कोशिश है कि जिनके साथ कभी विवाद भी उत्पन्न होता है उनसे बातचीत के जरिए मामले को शांत करा लिया जाएगा, लेकिन वहीं पर अभी अर्जेंटीना की ओर से फिलहाल इस डील को पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है। दरअसल अर्जेंटीना की ओर से जिन तीनों फाइटर विमानों को शॉर्टलिस्ट किया गया था अभी उनका रिसर्च बाकी रह गया है, इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि आगे चलकर अर्जेंटीना फाइटर विमानों की खरीदारी को लेकर फिर से कोई नया ऐलान करेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में अर्जेंटीना के पास कोई भी ज्यादा ताकतवर फाइटर विमान नहीं है। उधर अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके चलते अर्जेंटीना अपनी वायुसेना में ताकतवर फाइटर विमानों को भी शामिल नहीं कर पा रहा है। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के ऊपर ब्रिटेन ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके अनुसार कोई भी देश ऐसे कोई भी फाइटर जेट अर्जेंटीना को नहीं दे सकता जिसमें ब्रिटेन के कंपोनेंट का उपयोग किया गया हो। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या JF-17 और तेजस विमान में किसी भी प्रकार के ब्रिटेन के कंपोनेंट का उपयोग नहीं किया गया था? तो आपको बता दें कि तेजस विमान में कुछ सीमित मात्रा में ही ब्रिटेन के कंपोनेंट का उपयोग किया गया है, जिनको आसानी से भारत रिप्लेस कर सकता है। भारत के तेजस विमान में जो इजेक्शन सीट का उपयोग किया गया है उसका निर्माण ब्रिटेन ने ही किया है, जिसे जरूरत पड़ने पर भारत कभी भी रिप्लेस कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर C295 से जुड़ी हुई है। दरअसल भारतीय नौसेना को समुद्र में ताकतवर बनाने के लिए कई तरीके के हथियारों को बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय नौसेना के पास पहले ही लॉन्ग रेंज तक सर्विलेंस करने वाले PATI मौजूद है, लेकिन भारतीय नौसेना को मीडियम रेंज में समुद्र की निगरानी करने वाले एक टोही विमान की जरूरत थी, जिसके लिए अब 15 C295 को शामिल किया जाने वाला है। खबरों के मुताबिक इनमें से 9 C295 को भारतीय नौसेना रखेगी, वहीं 6 तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। वहीं पर इन विमान का निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स का निर्माण भारत के DRDO के द्वारा किया जाएगा। DRDO के द्वारा बनाए गए इक्विपमेंट को एयरबस स्पेन में इनबिल्ड करेगी। उधर यह प्रोसेस केवल शुरुआत के 3 से 4 यूनिट के लिए किए जाएंगे, बाकी के जितने भी यूनिट होंगे उनका सबका निर्माण वडोदरा में टाटा और DRDO मिलकर करेंगे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली तीसरी पीढ़ी और अंतर महाद्वीप JL-3 मिसाइल को सबमरीनों में फिट करना शुरू कर दिया है। वहीं पर इसके पहले इन सबमरीन में JL-2 मिसाइल का उपयोग किया जाता था। चीन ने जिस JL-3 मिसाइल को अपनी सबमरीनों में लगाया है इसकी दूरी तकरीबन 10,000 किलोमीटर के आसपास है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि JL-3 मिसाइल के आते ही चीनी PLA नौसेना हिंद महासागर में घुसे बिना ही भारत को अपने टारगेट में ले सकती है। इसी वजह से भारतीय नौसेना की ओर से समुद्र में निगरानी करने के लिए कई तरीके के टोही विमान की तैनाती की जा रही है। दोस्तों, यही वजह है कि इन 15 विमानों को भारतीय नौसेना में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके आने वाली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।